अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं बारान रहमत। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मतुल विदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह 24वां रोज़ा, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना जल्दी, यानी हम कितने एक हफ़्ता दूर हैं अभी ईद से, 24वां रोज़ा है, लेकिन आज हम जुम्मे आखिरी जुम्मा रमज़ान मुबारक का हमारे सामने है। अमूमन एक आध दिन का फ़र्क होता है, आपको बिल्कुल टेल एंड मिल जाती है, लेकिन इस दफ़ा मुमकिन तौर पे ईद इंशाअल्लाह ताला जुम्मे के रोज़ होगी। तो आज हम इस मुबारक दिन के साथ रुखसत कर रहे हैं इन मखसूस अयाम को, इन खुसूसी अयाम को जो अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाए। जब हम बात करते हैं जुम्मे की और जब हम बात करते हैं बरकतों और रहमतों की, यकीनन हमारी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको समेटा जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला की ये ख़ास इनायत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे क्यों है कि ना हमारे अमाल इतने अच्छे, ना हम इस तरह आखिरी ज़माने में हैं जब फितना इतना ज़्यादा है, हमारे पास उम्रें भी नहीं, वसाइल की कमी, हर तरफ अगर देखा जाए तो आग और खून की होली है। यानी मुसलमान मुख्तलिफ़ दुनिया के ख़ित्तों में अपने आप को पिस्ता व ज़ोर ज़बरदस्ती में जुल्म की चक्की में पिस्ता व महसूस करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने बशारत दी है कि जब जब उनसे रुजू किया जाएगा, जब जब अपनी मुश्किल में खुदा को पुकारा जाएगा, तो यकीनन हमें आसरा भी मिलेगा और दस्ते गैब से मदद भी होगी। लेकिन अभी जी शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम की इस बात से कि आज यकीनन जुम्मतुल विदा तो है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो पाकिस्तान में सबके सामने है कि लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है। नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं, वैक्सीनेशन की ड्राइव भी चल रही है, लेकिन ताजिर बिरादरी या वो जिनका रोज़गार यकीनन पूरा साल मेहनत करते हैं इस बात के लिए कि ईद का सीज़न आएगा, और पूरे साल में इतनी बिक्री और कमाई नहीं होती जितना ये महीना और ये अयाम और ख़ास तौर पे ईद की तैयारी उनको देकर जाती है। और यहाँ मैं खुसूसी तौर पे बात कर रही हूँ, अगर आप कपड़ों की बात करें, खाने पीने की अशिया की बात करें, या इवन सैलॉन्स, मुझे ये कहने में बड़ी कोई आर महसूस नहीं होता कि हमारे यहाँ कई बड़े सैलॉन की कई शाखें हैं, कई ब्रांचेज़ हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो उनकी बड़ी सिग्नेचर ब्रांच है, जो उनका हेडक्वार्टर है, जो उनकी मरकज़ी ब्रांच आप जिसको कह सकते हैं, वो यकीनन ज़्यादा बड़ी भी है, कुशादा भी है, उसमें ज़्यादा सर्विसेज हैं, लेकिन वो हो सकता है किसी मेन रोड पे वाक़ हो। और सख्ती होने की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि मेन रोड वाली ब्रांचेस बंद हो गई हैं। जो छोटी छोटी ब्रांचेज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा मुश्किल है, मुझे लगता है वो गढ़ बन सकते हैं अनफॉर्चुनेटली SOPs इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के। यानी जो जो चीज़ें आपने कोरोना को अवॉइड करने के लिए करनी हैं, उन सब को एक तरह से बिल्कुल मलहूज़े खातिर लाया नहीं जा रहा और साइड पे रखा जा रहा है। सर्विसेज कराना ख़वातीन के लिए ज़रूरी है, ईद की तैयारी का बड़ा एक अहम जुज़ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ऐसा लग रहा है अपनी जान के दर पे होकर और मुश्किलात को फेस करके ये काम किया जा रहा है। और वो लोग भी काफ़ी परेशान है कि जी ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ कैसे जाएंगे। कई लोगों को मज़ा ही नहीं आता, जूते कपड़े अपने साइज़ के नहीं मिलते, जब तक मटीरियल को देखें नहीं, ये समझ नहीं आता कि ख़रीदारी की जाए या नहीं। लेकिन इसके अलावा जो ताजिर बिरादरी है, पहले भी उन्होंने इंदिया दिया था कि इतना नुकसान और इतना जो उसका प्रॉब्लम्स है, उसके लॉसेस हैं, उसको बर्दाश्त करने की अब उनके पास सख्त और फिजिकल स्पेस ख़त्म होती चली जा रही है। बड़ी अहम बात इसमें की गई है कि इख्तिलाफ़ बराए इख्तिलाफ़ नहीं होना चाहिए। आप सियासत में, जमहूरियत में यकीनन इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इस वक्त मामलात बहुत संगीन हैं। मेरे ख़्याल में जो ताजिर बिरादरी है, जो अवामुन्नास है, उनके लिए ज़्यादा पेचीदा मामला ये होता है कि जब आप आनन फानन डिसीजंस लेते हैं। टीचर्स की, स्टूडेंट्स की ही बात कर लें, इस बात से आर नहीं है कि बच्चे ऑनलाइन हो, फ़िज़िकल हो, ये जो हाइब्रिड सिस्टम जिस तरह भी एजुकेशन का चल रहा है उसका खैर मकसद नहीं करते, या उनसे ये तसव्वुर किया जाए कि यार ये तो निकम्मे, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते। बात दरअसल ये है कि जो अनसर्टनटी है कि आप वक्तन फ़वक्तन अपने फ़ैसले बदल लेते हैं। आप पहले फ़ैसला करते हैं कि नहीं जी, नंबर्स चाहे जैसे भी हों, सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, फ़िज़िकली एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब आप देखते हैं जिनको जो एक्चुअली अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसको फ़ैसला साजी के अमल में और उस मरहले में उनको अपने साथ नहीं मिलाया गया होता, जब उनकी तरफ से प्रेशर आता है तो आप फिर ढह जाते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं जी कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स नहीं देंगे। तो मेरे ख़्याल में पहले ही एक मजबूत स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम वो लोग जो उससे अफेक्ट होने वाले हैं, दे नीड टू कम इन, और कोई सरप्राइजेस ना हो। इस वक्त बहुत सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि बच्चों के खाने पीने की अशिया है, दूध है, दवाइयाँ हैं, बैंक का काम है, क्या वो सारे काम आज कर लें? तो दैट ऑल्सो कम्प्लीटली डिफाइज द पर्पज़। यानी अगर
ये तमाम हिकमत अमली अपनाने का मकसद ये था कि रश कम हो, लोग SOPs को फॉलो करें। तो जब आप इतनी अनसर्टनटी, इतनी बेयकीनी की फ़िज़ा क्रिएट करते हैं तो लोग जो 4 दिन में अपने काम करने वाले थे आज करने के लिए भागेंगे। जो काम 4 दिन में स्प्रेड हो सकता था उसकी वजह से आज हमारी शाहराहों और सड़कों पर रश होगा। तो ये मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे हुक्काम के लिए, फ़ैसला साजी और अथॉरिटी रखने वालों के लिए, ओहदेदारान के लिए। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट दे क्लियर द कन्फ्यूजन। लेकिन जी एक बात जिसमें कोई कंक्लूजन नहीं है कि ये मुबारक महीना हमसे रुखसत हो रहा है, और ये बात दिल को थोड़ा भारी भी कर देती है कि कहीं ना कहीं हमें ये एहसास था कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, एक आसरा था कि दुआ करेंगे और अल्लाह ताला यकीनन गफ़ूर हैं, रहीम हैं, तो उन दुआओं को कबूल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। यकीनन हर जुमे का ख़ास एहतमाम किया जाता है और हुक्म भी यही है कि अपने कारोबार को, दुनियावी चीज़ों को छोड़ दो और अल्लाह की तरफ रुजू करो। यकीनन इसका बाजमात अदा करना, ख़वातीन बेशक कांग्रेगेशन में अगर शामिल नहीं भी होती, मर्द हजरात को, कारोबारी मसरूफियत रखने वाले लोगों को खुसूसी तौर पर कहा गया है कि जब आप सुने कि जुमे की अजान का वक्त हो तो अल्लाह की तरफ रुजू करें। और कभी कभी मुझे ये बात करते हुए बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, बिकॉज़ हम अपने रिस्क पे बैठे हैं, हम रोज़गार पे हैं और हम भी इस तरह करते हैं कि बारियां लगा रहे होते हैं, जा के अपनी नमाज अदा करके फिर वापस आपके सामने आते हैं, ऑल इन द कॉल ऑफ ड्यूटी। और लाइकवाइज मेरे ख्याल में यही सूरत हाल डॉक्टर्स के साथ भी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ भी है। तो ये भी मुझे लगा कि आज एक सवाल बनता है जो उलमा इकराम के सामने रखें कि अगर तो सिर्फ एक दुकानदारी की बात हो, जिसमें अक्सर कहा जाता है कि भाई जो तुम्हारे नसीब का आ जाएगा, लेकिन जहाँ ड्यूटी आवर्स डिफाइंड हो और आपकी नमाज के साथ क्लैश कर रहे हों, तब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे आज हमारे पास थ्रू आउट दीज 2 आवर्स वी विल हैव आवर स्कॉलर्स विद अस। उलमा इकराम हमारे साथ होंगे। आपके सवालात आप कॉल भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी मुझे सवालात भेज सकते हैं। जुम्मतुल विदा के मौके पर आज जो हमारा पैनल है, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं फ़रहाना ओवैस साहिबा, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा। बहुत शुक्रिया आप तीनों की आमद का। ज़ुहैर भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूं कि हम जुम्मतुल विदा की अहमियत पे सबसे पहले चाहेंगे कि आप बयान करें। वैसे तो हर जुम्मा ही यकीनन दिनों का सरदार है, लेकिन रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा जिसको हम जुम्मतुल विदा कहते हैं, उसकी खुसूसी अहमियत क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मा दरअसल जुम्मअतिन जमा करने का निकला है, और कहते ये हैं कि इस दिन परवरदिगार आलम ने तमाम इंसानों की रूह को जमा करके अहद लिया था, इसलिए फिर जुमा करार दिया और इसे बाबरकत परवरदिगार ने करार दिया। इसलिए इस दिन को आम दिनों पर फजीलत हासिल है। अब जुमे का दिन दिनों पर फजीलत रखता है, इसी तरह महीनों में रमज़ान तमाम महीनों पर फजीलत रखता है, खुदा का अपना महीना है। तो अब जो जुमे रमज़ान में आएंगे ज़ाहिर है कि वो आम जुमे से ज़्यादा फजीलत रखते होंगे, इसलिए कि रमज़ान के जुमे सोने पे सुहागा जिसे हम कहते हैं वो होंगे। अब जुम्मतुल विदा जो है वो इसलिए इसकी ज़्यादा फजीलत है कि ये आखिरी है, न जाने अगले दफ़ा हम रहें न रहें, हमें ये मौका मिले या न मिले। तो फजीलतों का एक बाज़ार लगा हुआ है, एक उसकी रहमतों का, उसकी नेमतों का, उसके करम का। जितना ज़्यादा उससे लौ लगा कर हम उसकी बरकतों, रहमतों और नेमतों को हासिल कर सकें, वो हासिल कर लें, इसलिए इसको ज़्यादा फजीलत दी कि अब ये जा रहा है, पता नहीं बस अगले साल कौन ज़िंदा रहता है और कौन नहीं ज़िंदा रहता है। अच्छा, और दिनों के एतबार से जब कहा जाए तो फरहाना पर अक्सर ये बात की जाती है कि अगर हम मुख्तलिफ़ अदियान को देखते हैं और ख़ास तौर पे जो अल्लाह ताला ने किताबें नाज़िल की हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए सैटरडे यानी हफ़्ते का रोज़ बड़ा मुबारक है और उसकी बड़ी अहमियत वो लोग गर्दानते हैं। ईसाइयों की तरफ अगर हम देखते हैं तो इतवार का रोज़, संडे उनके लिए बड़ा अहम है। तो क्या इसकी कोई रिवायत मिलती है कि उनसे पहले, उनसे बढ़तर जुम्मे का दिन हमें बताया गया कि ये फ़जीलतों बरकतों वाला दिन है? इसके बारे में ज़रूर गुफ्तगू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हमें जो है फजीलत जुम्मे की इसलिए मिली कि यह दिन पहले दूसरी कौमों को पेश किया गया था, लेकिन उन्होंने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। यहूदियों को यह दिन दिया गया लेकिन उन्होंने इससे फ़ायदा नहीं उठाया और वो जिस चीज़ से मना किया गया वो उस काम में लग गए, यानी अल्लाह ताला की बात ना मानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर यह दिन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को
अता किया। और ये इसमें फिर जो बरकतें और फजीलतें हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमें बयान की कि इसकी बरकतें और फजीलतें इतनी ज़्यादा हैं। आपने फरमाया कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुम्मे का ही दिन है, और यही वो दिन है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, और यही वो दिन है जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया, और यही वो दिन है जब क़यामत बर्पा होगी। तो गोया इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। और फिर उन्होंने जो अपने दिन खुद मुंतखब कर लिए, अहले यहूद ने किया हफ्ते का दिन, और अहले नसारा जो थे उन्होंने इतवार का दिन अपने लिए मुंतखब कर लिया, लेकिन वो तमाम तब्दीलियाँ अपनी तरफ से ख़ुद ही करते रहे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें दिन अता किया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, वो उन्होंने उसको कबूल किया, उसमें उसको बरकतें अता की गई। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें बयान की और बताया कि जुम्मे के दिन की फजीलतें ये हैं कि एक लम्हा इसमें ऐसा होता है जिसमें दुआ जो है वो कबूल होती है। और सहाबा कराम ने ये जब पूछा कि वो कौन सा लम्हा है, तो आपने फरमाया कि जब खिताबत शुरू होती है जुम्मे के दिन की, और मिंबर पे आके इमाम बैठते हैं और ख़ुतबा शुरू होता है, उस वक्त से लेकर नमाज मुकम्मल होने तक। लेकिन एक और रिवायत इसमें मिलती है कि जो जुम्मे की नमाज के बाद असर के नमाज तक का वक्त है, उसमें भी एक लम्हा ऐसा है जिसमें आपकी दुआएं कबूल होती हैं। और गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरा दिन ही बरकतों वाला है, तो तुम सुबह से शाम तक जब चाहो दुआएं करते रहो, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और जब ये फजीलत, जैसे अल्लाह साहब ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की वजह से हो, तो ये डबल हो जाती है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आखिरी जुम्मा है तो उसकी फ़जीलत है। जुम्मे की फ़जीलत वही है जो पहले जुम्मे और दूसरे जुम्मे और तीसरे जुम्मे की रही है, लेकिन चूंकि ये रमज़ानुल मुबारक में आया है तो रमज़ान की बरकत और जुम्मे की बरकत मिलके वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस पूरे दिन हमें न सिर्फ ये कि दुआएं करते रहना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए, बल्कि सबसे बड़ी फ़जीलत यह है कि हमें दुरूद पाक बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि दो फरिश्ते मुकर्रर हैं जो कि दुरूद पाक को जब तुम मेरे लिए पढ़ते हो तो मुझ तक पहुँचाते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊं कि इसकी फ़जीलत, और हम दुरूद पाक के हवाले से जब बात करें तो जब हमने अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना हो तो हम अपनी इबादतें और सजदे बढ़ा देते हैं, लेकिन जब हमें रसूल पाक का कुर्ब हासिल करना हो तो हम दुरूद और सलाम बढ़ा देते हैं, क्योंकि दुरूद पढ़ते हैं तो हमें उजरत मिलती है, और जब हम सलाम भेजते हैं तो हमें कुर्बत मिल जाती है। उजरत कैसे कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो 30 नेकियां मिल जाती हैं, 10 दर्जे बुलंद, 10 खताएं माफ़, और इस तरह से करके हमें 30 नेकियों का सवाब मिल जाता है। लेकिन जब हम सलाम भेजते हैं रसूल पाक पे तो हमें जवाब मिलता है, तो जब जवाब मिलता है तो हमें कुर्बत मिलती है। तो कहा कि ये तुम्हें दोनों तरह से तुम्हें जो है वो सवाब ही सवाब है। दुरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, और बेशुमार रहमतें और बरकतें। अच्छा फरहाना, पर दुरूद से रिलेटेड बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ बढ़ने से पहले एक बड़ा कॉमन हमारा समाजी फिनोमेना है। वैसे तो यकीनन हम जुम्मे की अहमियत के हवाले से बात कर रहे हैं और रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा है, लेकिन डॉक्टर ज़ुनैरा जी, हमारे घरों के अहवाल बड़े मुख्तलिफ हैं। एक तो हमारे यहाँ एक नाचाकी नज़र आती है, खुसूसन जुम्मे की नमाज की तैयारी से पहले एक केओस होता है। अक्सर घरों में हम देखते हैं कि इसकी वजह से लड़ाई झगड़े की भी आवाज़ आ रही होती है। ख़वातीन के क्या फ़राइज़ में शामिल है? कुछ लोग कुछ रिवायतों में, या हो सकता है हम कल्चरली एक्सपेक्ट करते हैं कि ख़वातीन ने मर्दों को की तैयारी में मदद करनी है जुम्मे की तैयारी में, और उसमें हमने देखा है कि कभी कभार क्योंकि किचन भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फिर इस बात की एडिशन, तो ये जो बरकतों का दिन है उसमें बाकायदा घरों में लड़ाई हो रही होती है। इसमें कुछ तरह गाइडेंस दीजिए लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में एक सूरत इस नाम से, यानी पूरे हफ्ते के 7 दिनों में से सिर्फ जुमा ही वो दिन है जिसके नाम पर सूरह जुमा है, और उसमें ख़ास हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फ़स्ऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बी, कि ए ईमान वालो, जब तुम बुलाए जाओ जुमे के दिन नमाज के लिए, यानी नमाज जुमा के लिए, तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ पड़ो, बस भागो, सही करो, दौड़ लगा दो, यानी तैयारी करके उस तरफ सारी अटेंशन हमारी होनी चाहिए, और अपने कारोबार छोड़ दो। ये जो आपका सवाल है, इस आयत मुबारका से भी ये बात वाज़े हो गई, और तमाम जो हमारा एक सिलसिला रिवायात का हमें सुन्नतों से पता चलता है कि नमाज जुमा मर्द हजरात पर फ़र्ज़ है, और वो भी कुछ कंडीशंस के साथ, जिस पे अभी हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हमने डिस्कशन किया, क्योंकि जनरली वो बड़ी मस्जिद होनी चाहिए, जामे मस्जिद होनी चाहिए, बड़ा इज्तिमा होना चाहिए, यानी 4 लोग खड़े होकर जुमे की नमाज़ कंडक्ट नहीं कर सकते, वो अपनी ज़ोहर की नमाज की जमात कर सकते हैं। ऐसे ही ख़वातीन भी घरों में ज़ोहर की नमाज ही पढ़ेंगी, घर में कोई नमाज जुमा का तसव्वुर नहीं है। तो ख़वातीन की कोई ज़िम्मेदारी टूवर्ड्स जुमा कुरान और हदीस से साबित नहीं कि उन्होंने तैयारी क्या करनी है। आपने गुस्ल करना है, खुद ही करना है,
और आपने कपड़े पहनने हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल और ताकीदी अहकामात हैं कि जुमे के दिन गुस्ल ज़रूरी हो। वैसे तो हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ रिकमेंडेशन है कि उसको स्किप मत करें। फिर अगर नया लिबास है तो जुमे से उसको स्टार्ट करें पहनना, अगर नहीं है तो कम से कम साफ़ सुथरा धुला हुआ लिबास। और अल्लाह के हबीब की सुन्नत मुबारक थी कि आपके पास एक यमनी चादर थी और काली चादर मुबारक, जिसको आप खुसूसन ईदैन में या जुमे की नमाज में पहनते थे। तो पता चला कि कोई ख़ास एहतमाम है, जैसे किसी से मिलने जाते हैं तो बड़े सूटेड बूटेड होके जाते हैं। तो ख़वातीन अपने तौर पर अगर मुआवनत करती हैं तो उनको नेकी के काम में शामिल होने का सवाब मिलेगा, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मर्दों ने खुद ही एफर्ट करके नमाज जुमा के लिए मसाजिद का रुख करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मुआवनत जैसे भी की जाए तो उसमें सवाब मिलता है, उसमें अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा, लेकिन ये आपकी बाकायदा जिम्मेदारी नहीं बनती। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम बढ़ते, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, उसके बाद जो आपका सवाल कि अब मामूलात ज़िंदगी सिर्फ तिजारत और दुकानदारी नहीं है, अगर दूसरे मामलात हों जिस तरह के हम देखते हैं कि क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, कोई ऑपरेशन है, कोई टेक्निकल आपकी खिदमात हैं जिसके लिए वक्त की पाबंदी बड़ी अहम है, इमरजेंसी ऐसी आ जाए, तो फिर जुमे की नमाज के हवाले से क्या हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब आली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद हम हाजिर हैं, और गुफ्तगू जैसे हो रही थी कि अब लाइन ऑफ ड्यूटी बड़ी मुख्तलिफ है। पहले इंसान समझता था कि अगर वो अब किसी की नौकरी नहीं कर रहा, अपना कारोबार कर रहा है, तो अपना दिन और रात पे वो ख़ुद कादिर है, अपने वक्त पे उसकी अपनी दस्तरस है। लेकिन जहाँ पे आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी थोड़ी मुख्तलिफ हो, जैसे अगर आप किसी ऑपरेशन में हो, किसी और चीज़ में आप उसका पार्ट बने हुए हों, या आप एक टीम के साथ काम कर रहे हों और आपको वक्त जुमा पर नमाज अदा करने का वक्त नहीं मिल रहा, या जिस तरह के अभी वाज़े किया गया कि बड़ा इज्तिमा हो, आप बाजमा जाएँ, खुतबा सुने, नमाज अदा करें, ये सहूलत आपके पास ना हो, तो कई दफ़ा ये बात दिल को गिरा गुजरती है। इस पर थोड़ी सी गाइडेंस लेते हैं कि क्या तरीक़ेकार है, क्या इसके लिए हम इसका हल कैसे तलाश कर सकते हैं। जी अल्लामा साहब, इस पर क्या गाइड करेंगे? देखिए, ये तो तय है कि बहुत से लोग अपना हो या मुलाजमत हो, ऐसा काम करते हैं जिस काम को वक्ती तौर पर तर्क किया जा सकता है, लेकिन बहुत सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिनको तर्क नहीं किया जा सकता, जिनको नहीं छोड़ा जा सकता। इमरजेंसी ड्यूटीज़ हैं जो कर रहे हैं, फ़ौज की हैं, या इलेक्ट्रिक की आपकी सप्लाई की हैं, या मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो ऑपरेशंस कर रहे हैं। वैसे इन लोगों के लिए भी ये जुमा जो है वैसे लिए वाजिब नहीं है। तो चूँकि वाजिब नहीं है, तो अगर आपकी ये ड्यूटी जो इंसानियत के लिए आप कर रहे हैं और आप उसको उस ड्यूरेशन में तर्क नहीं कर सकते, तो आप ये कर सकते हैं कि अपने किसी भी कोलीग से अल्टरनेट कर लें। मतलब इस जुमे मैं चला जाऊंगा, अगले जुमे मुझे फारिग कर दिया जाए, ताकि मैं अगले जुमे नमाज़ पढ़ सकूँ। तो जुमे की उस फजीलत से भी बहरामंद हो जाएंगे, और जो दुनियावी मामलात है वो भी कर ले जाए। बिल्कुल सही। इसमें मैं एक बात यहाँ पर इस आयत पढ़ी अभी डॉक्टर ज़ुनैरा ने, ये जुमे की आयत मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ इस पर क्यों नहीं गौर किया जाता। ये वाज़े अल्फाज में कहा गया है कि तुम अपना कारोबार छोड़ दो। कारोबार से मुराद ये नहीं है कि जो दुनियावी तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं वो तुमने छोड़ दो। उसके बाद तुम नमाज़ पढ़ो, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर तुम अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। ये जो अल्लाह का फ़ज़ल है, ये फ़ज़ल वही उसी से में तलाश करना है जो छोड़ के तुम आए थे। बिल्कुल, कोई और चीज़, कोई और सोर्स नहीं, उससे रिलेटेड है। सही। हमारे यहाँ अजीब बात ये कहा जाता है कि नहीं, जुमे को कारोबार ही बंद कर दिया जाए सुबह से। जब कारोबार आपने बंद कर दिया, उसको हमने वीकेंड तस्वुर कर लिया, तो वो आपकी जो आजमाइश है कि दुनिया छोड़ के आप आखिरत की तरफ जा रहे हैं, वो आजमाइश ख़त्म हो जाती है कि अब तो मजबूरी है जी, बंद ही है, तब तो जाना ही है। मजबूरी नहीं, कारोबार को छोड़ना है, चलते हुए कारोबार को छोड़ना है, ताकि तुम्हारा ये इम्तिहान हो कि तुम दुनिया छोड़ के अल्लाह की तरफ जा रहे हो। और यही मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जी अगर हम दुनिया में चलेंगे तो दीन पे नहीं जा सकते, दीन पे तो दुनिया में, ऐसा नहीं है। आप पूरी भरपूर तरीके से दुनिया को एंजॉय करें, लेकिन दुनिया को दीन की कीमत पे ना एंजॉय करें, दीन को तर्क करके ना एंजॉय। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है ज़ुनैरा जी, इस पे आपने भी पहले गुफ्तगू की थी। तो लोग, जैसे हम कहते हैं कि एक तो कारोबार को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करो जुमे के रोज़, लेकिन जहाँ उसको वीकेंड तस्वुर कर लिया गया है, जहाँ वो ऑफ डे है,
तब भी लोगों को मुश्किल पेश आती है। कई दफ़ा ये कहा जाता है कि 4 जुम्मे अगर आपने मिस किए तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हैं। तो अब तो हर जुम्मे की बात भी नहीं कर रहे, लोग कोशिश करते हैं कि चौथा जुम्मा पढ़ लिया जाए। ये बात बड़ी अजीब सी लगती है और दिल को इससे तकलीफ़ भी होती है कहते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ बिकम द रियलिटी। आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, ये तो एक फ़जीलत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एडिशनल। जिस तरह हम कहते हैं ना कि कभी हमें कोई एक ख़ास दिन मिलता है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए अनलिमिटेड कोई ऑफ़र कर दिया। अब आजकल पैकेज है भाई, इस दिन आपको पूरा दिन फ्री इंटरनेट यूज़ करने का मौका है। तो ये एक ऑफ़र ऐसी है उन लोगों के लिए जो अचीव करना चाहते हैं, अजर व सवाब जमा करना चाहते हैं। दूसरा, जुमे की नमाज के हवाले से हमारे यहाँ मतलब मेजॉरिटी में थोड़े कन्फ्यूजन्स हैं। जुमे की नमाज का एक पॉलिटिकल पर्पस भी था कि जो वक्त के अमीर हुआ करते थे या जो भी इक़्तिदार में हुआ करते थे उनसे कोऑर्डिनेशन होना, मिलना जुलना और यूनिटी, जैसे लामा साहब ने भी शुरू में फरमाया कि यूनाइटेड होकर, यानी अपना एक दिन सिंबल आपका ऐसा होना चाहिए कि हम सब जमा होंगे, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र भी उसमें हो जाएगा। तो ये ईद का दिन इसे करार दिया गया। ईद में भी क्या होता है, इज्तिमा होता है और इसमें हर जगह आपको इबादत से ज़्यादा मुसलमानों का आपस का रिलेशनशिप मजबूत करने की एफर्ट नज़र आ रही है। ईद के दिन ये तो नहीं कहा कि आप घर में नमाज पढ़ लें, जबकि घर में नमाज बनिस्बत बाहर निकलने के ईजी है, आपको ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़ती, टाइम ना लगाना पड़ता, आप फोकस होते अल्लाह के जिक्र पे। लेकिन ये बड़ा इज्तिमा था, मिलो लोगों से, कम्युनिटी से, आप बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ करके ना बैठ जाएं। पूरा हफ्ता आप काम करते हैं, कमाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं, कोई एक दिन का एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जब अल्लाह की याद के लिए निकलें और आपस में आपकी मुलाकात का सबब बने। अब सुनहरा जी, इसी बात को अगर मैं आगे लेके चलूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हूँ, ये तमाम फ़ज़ाइल, बरक़ात और इसकी एक तरह से ख़ुसूसियत है। फरहाना पे एक सवाल जहन में आता है और ये सवाल हमारे पास सोशल मीडिया पे भी आया कि ख़वातीन और इस्लाम, यानी क्या हद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अहादीस की रोशनी में ख़वातीन के लिए मिलती है। जितने फ़ज़ाइल और बरक़ात का यहाँ पे ज़िक्र हुआ, इससे ख़वातीन बहरामंद क्यों नहीं हो सकती? यानी हम पे जुम्मा फ़र्ज़ नहीं किया गया, हम उस कांग्रेगेशन में नहीं जा सकते, इसकी क्या वजह है? देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कुछ ख़वातीन ने ये सवाल किया था कि जुम्मे के दिन हम नहीं जा सकते, जिहाद पे हम नहीं जा सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि औरत की जो जिम्मेदारियाँ उसको दी गई हैं घर में, जो वो अदा करती है, जब वो पूरे खुलूस से, पूरी मोहब्बत के साथ उनको अदा करती है तो उसको जिहाद का सवाब मिलता है। सही। देखें, अब वो किस कदर बड़ी जिम्मेदारी है कि उसने बच्चों की तरबियत करनी है, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? और अल्लाह ताला ने उसको पैदा ही उसके लिए किया ना, क्या उसने बच्चों को पैदा करना है, उनकी तरबियत करनी है, उनको अच्छा इंसान बनाना है। वो अच्छा इंसान बनाएगी तो माशरा खूबसूरत होगा ना। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जो नबी है वो भी माँ की गोद से निकल रहे हैं, जो वली हैं वो भी माँ की गोद से निकल रहे हैं, अम्बिया कराम हैं वो माँ की गोद से निकल रहे हैं। तो क्या औरत का इससे बड़ा भी कोई रुतबा हो सकता है कि वो अम्बिया की तरबियत कर रही है, वो नबियों की, वलियों की तरबियत कर रही है? तो ये इतना बड़ा काम है कि उसको जिहाद का सवाब मिल रहा है, अगर वो ये समझती है कि ये जो उसको ज़िम्मेदारी दी गई है वो उसको अच्छी तरीके से निभा रही है। और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि औरतों को किसी चीज़ में कमी का एहसास हो, उनको इज़्ज़त भी दी गई, वक़ार उनका जो है वो बढ़ाया गया, उनको तमाम काम करने के सवाब भी दिए गए और जिहाद का सवाब उनके घर के काम करने पे मिल रहा है। तो कहाँ पीछे रही? मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करी कि हम बहस बराए बहस करें, लेकिन देखें, जब भी ख़वातीन ये बात करती हैं और हमें मुख्तलिफ़ अदियान में, मुख्तलिफ़ तहरीकों में, अगर हम तहरीक पाकिस्तान की भी बात करते हैं या किसी सियासी तहरीक की बात करते हैं, मुल्क में पॉलिटिकल आपने देखे कि बहुत सारी कैंपेन चली, उसमें लोग कहते हैं ख़वातीन पेश हैं, उनका एक किरदार, एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। जब हम दीन इस्लाम और उसको फैलाने की बात करते हैं तो वो रोल्स मैं कहना चाहूँगी कि ख़वातीन को क्यों नहीं दिए गए, इसकी क्या ख़ास वजह है? क्योंकि देखें, इसमें कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं है, यकीनन ये बहुत बड़ा एक अल्लाह का करम है और अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी ख़वातीन को दी है कि वो बच्चों की परवरिश करें, तरबियत करें। लेकिन जिस तरह एक माँ घर में बच्चे को नमाज़ पढ़ना सिखाती है, अगर वही उंगली पकड़ के एक फ़ैमिली के तौर पर अगर वो जुम्मे की नमाज़ अदा करने जाएँ तो क्या वजह है कि इसके लिए हमें रूम नहीं मिलता? लेकिन जी, एक बड़ा अहम सवाल है और ख़ास तौर पर मुझे कहा जा रहा है कि अभी हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, एक न्यूज़ ब्रेक भी है हमारा, वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे क्योंकि मेरे ख्याल में हम सब के लिए रहनुमाई करेगा, हम सबको इस वजाहत की ज़रूरत भी है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम
वेलकम बैक जी। और आप देख रहे हैं बाराने रहमत। यकीनन हमारे उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी और ये सवाल बहुत सारी ख़वातीन के जहन में आता है। यकीनन अगर आप मज़हब की, दीन की, रिलीजियस हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो ख़वातीन का एक ख़ास उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। और यकीनन हम इस्लाम में भी देखते हैं हज़रत बीबी आयशा के तवस्सुत से कि किस तरह उन्होंने बहुत सारी रिवायात को, जितना इल्म का ख़जाना था उनसे मरवी हमें मिलता है, हम तक पहुँचता है। लेकिन बात अगर खुसूसन की जाए सफ़ियर जो डिफ़ाइन किया गया है ख़वातीन के लिए, बात वहाँ से निकली थी कि जुम्मे की नमाज़ क्यों नहीं ख़वातीन पर फ़र्ज़ की गई, क्यों नहीं कांग्रेगेशन में जाती। तो आइए देखते हैं हमारे उलमाए कराम इस हवाले से क्या कहते हैं। लामा साहब, अगर आपकी तरफ सबसे पहले आऊँ, क्यों, क्या वजह देखते हैं, क्या बसारत है इसमें? देखिए, परवरदिगार आलम ने हर चीज़ को ख़ल्क़ किया है, उसमें कुछ सलाहियतें रखी हैं और वो सलाहियतें उस हिसाब से रखी हैं कि उससे उसको क्या काम लेना है। मसलन ये कि हमारे यहाँ आप देखें, मैं दुनियावी मिसाल दे के बताऊँ कि गाड़ी हम बनाते हैं और ट्रेन हम बनाते हैं, तो ट्रेन की एक अलग पटरी है, गाड़ी की एक अलग रोड है कि गाड़ी रोड पे चलेगी। अब आप अगर ये कहें कि जी ट्रेन के पहिए जो हैं वो रोड अगर गाड़ी में लगा दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा ऊँची, तो नहीं लग सकते, इसलिए कि वो उसके हिसाब से बनाए गए। बिल्कुल इसी तरह गाड़ी के पहिए आप ट्रेन में नहीं लगा सकते। तो परवरदिगार आलम ने इसी तरह मर्द और औरत को पैदा किया है और उसको उसकी ज़िम्मेदारी के साथ पैदा किया है, जो कुछ ज़िम्मेदारियाँ उसको देनी थी और उसके लिए वो सलाहियतें उसमें रखी हैं। कुछ चीज़ों को उनसे हटा लिया है और कुछ चीज़ों को उसमें दे दिया। एक बहुत बड़ी अज़मत और बहुत बड़ी इज़्ज़त और बहुत बड़ा एहतराम जो परवरदिगार आलम ने औरत को दिया, जैसे अभी हमारी फरहाना कह रही थी कि नस्लों की तरबियत का इंतज़ाम औरत के हाथ में। आप ये समझ रही हैं कि माँ एक बेटे की या एक बच्चे की अपनी तरबियत कर रही है, वो एक बेटे की नहीं तरबियत कर रही है, वो एक पूरी नस्ल की तरबियत कर रही है और इस नस्ल की तरबियत की जिम्मेदारी माँ को दी है कि बने। इसीलिए कहते हैं कि माँ अगर अच्छी हो तो औलाद अच्छी होती है और अगर माँ ख़राब हो तो नूह जैसे नबी का बेटा भी ख़राब हो जाता है, यानी लैसा मिन अहलिक हो जाता है, फिर वो अहल नहीं जाता बाप का। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी इज़्ज़त। एक चीज़ ये हमारे यहाँ बड़ा ख़वातीन एतराज़ करती हैं कि जनाब ये क्या बात है कि हम मर्द से पूछ के ये काम करें, हम मर्द से पूछ के काम, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, हमारा कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है और हम कुछ भी नहीं होते। सबसे बड़ा होता है इस मुल्क की रियासत में सदर का होता है, वज़ीर आज़म का होता है, हुकूमत में और रियासत में सदर का होता है। ये जो वज़ीर आज़म होता है जब ये कहीं जाता है तो उसके जाने से पहले एक सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। उस सिक्योरिटी ऑफिसर जाके ये चेक करता है कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और अगर वो आके ये कह दे कि नहीं साहब वहाँ की ऐसी पोजीशन नहीं है कि आप वहाँ जा सके, तो वज़ीर आज़म नहीं जाता। सही। क्या उसके मना करने से वज़ीर आज़म का मनसब छोटा हो गया? क्या वज़ीर आज़म ये कहे कि मियाँ तुम कौन हो, तुम तो मेरे अंडर हो, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, मेरी मर्जी में जाऊँगा? नहीं, वो जो कह दिया सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसको फॉलो करता है। इन अदर वर्ड्स आपकी बात को समझते हुए कि प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है, प्रोटोकॉल डिफाइंड है। सही, बिल्कुल सही। तो मर्द जो है वो अगर औरत पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है या कोई बात करता है तो वो इसलिए कि वो उस माशरे में चूँकि बाहर घूम रहा होता है, उसे उन माशरे के हालात का पता होता है, तो वो उस रिस्ट्रिक्शन उसकी इज्जत और उसकी अजमत के लिए लगाता है, उसकी कमतरी के लिए नहीं। अच्छा, अगर इसी बात को ज़ुनैरा जी मैं आपकी तरफ लेके चलूँ, जब हम कोई बात दलील से या उसकी लॉजिक से नहीं करते तो फिर इंसानी जहन है वो ख़ुद उसकी मंतक तलाश करने की कोशिश करता है। जब ख़वातीन पे जुम्मे की नमाज़ बाजमात फ़र्ज़ नहीं की गई तो अक्सर लोगों का फिर ये ख्याल था कि शायद इसमें कोई प्रॉब्लम्स आई होंगी, कोई ऐसा वाक़या हुआ होगा जिसके बाद इसकी ममानियत हुई। एंड आई हैव सीन पीपल कोट सच इंसिडेंट्स एज़ वेल। तो इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा कि क्या कोई वजह है। और फिर दूसरी बात ये कि अगर जुम्मे की नमाज़ की बात ना भी की जाए, खुसूसन हम पाकिस्तान में, इंडिया में, यानी इस बड़े सग़ीर के टुकड़े में देखते हैं कि ख़वातीन की मसाजिद में रसाई नहीं है, जबकि अगर हम मिडल ईस्ट की तरफ देखते हैं तो बाकायदा ख़वातीन की मसाजिद भी होती हैं या एक सेक्शन उनके लिए मुख्तस होता है, जो कोई पिछला सेक्शन नहीं है बल्कि बाकायदा उसमें उनकी अपनी जमात होती है और वो किसी भी सलात के टाइम पे वहाँ पे नमाज अदा कर सकती हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। इसकी क्या वजह है? वजह इसकी दीन नहीं है, इसकी वजह कल्चर है, सकाफ़त। हाँ, सकाफ़त। और देखिए दीन इस्लाम का हाँ उसूल ये है कि जो चीज़ चाहे वो बेहतर काम भी था, अगर उससे फितना पैदा हो रहा है, जो तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसका मैसेज ये है कि अगर फितना किसी खैर से भी पैदा हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश की जाए, एहतियात की जाए। बात यह है कि
अहद रिसालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई भी किसी भी स्कूल ऑफ सेक्ट्स जो हैं, स्कूल ऑफ थॉट हैं, ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि मर्द और ख़वातीन दोनों ही मसाजिद में जाया करते थे और नमाज अदा किया करते थे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो ख़वातीन के पीछे जमात होगी, ये शाना बशाना नहीं खड़े होंगे, थोड़ा फासला सेग्रीगेशन था और ख़वातीन पहले चली जाती थी। उस वक्त जो लोग इस्लाम ला रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा दीन को फॉलो करने वाले, इखलास नियत के साथ दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले लोग थे। आपको जितना फ्रीडम उस दौर की औरत महसूस करती है, मैं कहती हूँ हम आज भी नहीं कर सकते। एक इस्लामी मुआशरे का आप तसव्वुर करें, ख़वातीन तिजारतें भी कर रही हैं, घूम फिर भी रही हैं, यानी उस दौर के मुसलमानों को ये कॉन्सेप्ट नहीं था ये औरत है और मैं आदमी हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया मुसलमान मर्द अपनी निगाहें नीचे रखें, मुसलमान ख़वातीन अपनी निगाहें नीचे रखें, एक वक़ार के साथ दोनों अपने अपने दायरे कार में काम करते रहें। ख़वातीन तिजारत में भी जा रही हैं, ख़वातीन जंगों में भी जा रही हैं। हज़रत सुमैया वो पहली ख़ातून थी जो इस्लाम के लिए शहीद हुई हैं। कोई मर्द पहले शहीद नहीं हुआ, एक लेडी, एक ख़ातून पहले शहीद हुई हैं। मसला ये कि औरत पे ऑब्लिगेशन नहीं था। देखिए, एक चीज़ होती है, एक चीज़ हम पे फ़र्ज़ है और एक दूसरी टर्म होती है वो हम पर हराम है। हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं। औरत पर हराम नहीं है लेकिन औरत की ये ड्यूटी नहीं है। सही, आपका एक दायरा है और इसमें कोई कमतर या कोई बरतर नहीं है। ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम में से जिस चीज़ पर अल्लाह ने बाज़ को बाज़ में फजीलत दी है, यानी औरतों और मर्दों के दरमियान, उस पर तुम एतराज़ ना करो, रश्क ना करो। और मर्द भी कह सकता है माँ का 3 गुना दर्जा ज़्यादा क्यों है, मर्द भी कह सकता है औरत को महर क्यों मिले, मुझे क्यों ना मिले, सारी ज़िंदगी मैंने बोझ उठाना है। तो ये तो लड़ाई तो फिर बहस बराए बहस वाली बात हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फितना इसलिए बनता है कि जब हमें लगता है कि हमारी कोई तौहीन हो गई है, हमें इस काबिल नहीं समझा गया कि हमें ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, ऐसा कोई और वही बात है कि प्रोटोकॉल को अगर आप फॉलो करते हैं, अल्लाह ताला ने जो दीन, जो ज़ाब्ता हयात हमें दिया है, इट इज़ ऑल अबाउट, इसमें आसानियां हैं हमारे लिए। एक आपको ब्लूप्रिंट दे दिया गया है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी अपनी ज़िंदगी आसान होती है। अच्छा जी, एक और आसानी जो आपके लिए है वो ये कि अगर क्योंकि लॉकडाउन पर अभी भी कन्फ्यूजन है, मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जुज़वी लॉकडाउन होगा, कौन सी सहूलियात मैसर हैं, कौन सी नहीं, और फिर ख़ास तौर पर ख़तरा आपके सामने कोविड का भी है, तो चाहे ग्रोसरी आइटम्स हो, फर्नीचर हो, घर का कोई भी सामान हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं daraz.com पे और घर बैठे आप उसको पा सकते हैं। दिस इज़ द स्पेशल ऑफर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। अच्छा जी, आपको ये भी बताते चलें, आसानियों का जिक्र हो रहा है तो यकीनन आसान रेसिपी ज़िंदगी को आसान कर देती हैं। थ्रू आउट दिस मंथ हमने देखा है कि सलमा जी ने बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ हमसे शेयर की हैं। आज भी जी वो बनाने लगी हैं बलोची टिक्का कढ़ाई और उसके साथ वेजिटेबल ब्रेड, यानी मुकम्मल होना चाहिए ना सलमा जी। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मतुल विदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। जुम्मा मुबारक, जुम्मतुल विदा मुबारक। हम सबको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक सबकी इबादत और दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और हम सबको महफूज रखे। जो हालात चल रहे हैं, हालात बहुत बुरे हैं, नंबर्स 12 से ऊपर जा रहे हैं और यकीनन हमने वैसे बहुत सारी काविश, ये हमें नज़र आता है कि जब स्ट्रिक्टली बंद किया जाता है चीज़ों को, कारोबार से, उससे फ़र्क तो आया सलमा जी, लेकिन देख मैंने अपना पार्ट किया है कि ना सिर्फ मैं देख रही हूँ कि मैंने यहाँ पे थ्रू आउट जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश की है, आप लोगों को भी यही कहा है कि वैक्सीनेट कराइए। सलमा जी वैक्सीनेट करा चुकी हैं, फरहाना आपा ने मेरे कहने पर बहुत शुक्रिया, फरहाना आपा ने पहला डोज लगवा लिया है। प्लीज़ हुएवर कैन डू इट, गो अहेड एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। लेकिन जी सबसे पहले बताएं ज़रा बलोची टिक्का कढ़ाई, इसमें बलोची टिक्के तक तो मुझे पता है, उसको भी आपने कढ़ाई बना दी है, इसके बारे में ज़रा बताएं। जस्ट कि बलोची टिक्का जो होता है वो बहुत ड्राई बनाया जाता है ना, उसका मसाला लगा के उसको ड्राई बनाया जाता है। मैंने इसको फ्राई किया उस मसाले के साथ। अच्छा, एक सज्जी का मसाला होता है वो लगाएं आप, बलोची, वो दोनों चीज़ें सेम होती हैं। सज्जी बनती है बहुत स्लो हीट के अंदर, बहुत आराम से पकती है, लेकिन ड्राई होती है वो। और इसमें ये होगा, ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प होगा, ड्राई लगेगा आपको, लेकिन अंदर से जूसी होगा। और सेम मसाला है, हम इसको डीप फ्राई करेंगे, हरी मिर्चों के साथ फ्राई कर रहे हैं। और अब इसको जब हम निकालेंगे तो इसका मसाला जो है वो हम हरी मिर्च कटी हुई और लेमन के साथ, उसके थोड़े से कतले मैंने काटे हैं, उसके साथ हम डीप फ्राई करके वो मसाला एक तरह से भिगार बनेगा, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। क्या बात नो प्याज, नो टमाटर, नो दही, किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। क्विक रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है, वेरी बट वेरी वेरी हम देख सकते हैं कि इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, बल्कि मिर्चें इतनी तेज़ है, मैं आपको बताऊँ स्टूडियो में 2-3 दफ़ा मैं मिड सवाल सलमा जी आपकी वजह से मुझे छींक आते आते रह गई है, लेकिन हम गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाते हैं और यकीनन
अगर आप लोगों का इत्तेफाक हुआ हो, अल्लाह ताला ने ये सादत आपको बख्शी हो, वाकई वो मनाज़र नज़रों के सामने आते हैं कि चाहे मस्जिद नबी हो या खाने काबा हो, जुम्मे का रोज़ ऐसा लगता है कि सुबह 9 बजे जाके आपने अपनी सफ़ अपनी जगह ले लेनी है, वरना इस कदर रश होता है, इस कदर जौक से और शौक़ से लोग वहाँ पे पहुँचते हैं कि आपके लिए अपनी जगह पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। राना आपा क्या कहेंगी, ख़ुसूसन जब ख़वातीन की बात की जाए? मेरी कुछ दोस्तें जब उम्रे के लिए गई, अब तो खैर सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है कि आप बाकायदा मताफ़ में एंटर होने के लिए भी आप पे पहले टाइम लेते हैं, बहुत कम लोग हैं तो आप बड़ी आराम से वो कर सकते हैं, लेकिन पहले भी ख़वातीन को ये शिकवा होता था कि हतीम तक रसाई या खाने काबा को छूना या हजर अस्वद के करीब पहुँचना बड़ा जान जोखिम का काम लगता था। वो ख़वातीन ना ज़ोर ज़बरदस्ती कर पाती थी, वहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं होता था, मुश्किलात फेस करती थी। तो क्या ये तमाम बरक़ात, ये फ़ज़ाइल हमारे लिए नहीं है? अगेन फिर वही बात है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रश की वजह से बहुत पहले मर्दों को भी ये कह दिया था और औरतों को भी कि इवन इस्तलाम करने के लिए कि तुम टच नहीं कर सकते हो हजर अस्वद को, तो दूर से इशारा करके अल्लाह अकबर कह दो और तुम अपना तवाफ़ शुरू कर दो। तो जब उस वक्त मर्दों के लिए भी कह दिया था तो औरतों को तो हरगिज़ ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। और असल मकसद जो है वो हम जब अल्लाह के घर जाते हैं तो हमारी वो नीयतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखते हैं और कबूल करते हैं। उन नीयतों की वजह से जो हम सोच रहे होते हैं, हम जो हमें अल्लाह ताला की रज़ा चाहिए होती है, जिन मकासद को लेके जाते हैं, जो दुआएं हमारे दिलों में होती हैं, वो सब जानता है परवरदिगार। वो तो हम दिल में सोच रहे होते हैं तो वो जान जाता है। और इस वक्त तो खैर तमाम मुसलमान जो हैं बहुत ज़्यादा अपसेट हैं इस बात से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द जो है वो तमाम मामलात क्लियर हो जाएँ, ये वबा जो है ख़त्म हो जाए ताकि लोग हाज़िरी दे सकें। बहुत सारे लोग बैठे हुए मुंतज़िर हैं और इस मरतबा भी सुना है कि हज के लिए शायद इस तरह इजाज़त नहीं मिलेगी तमाम लोगों को। अच्छा, एक सवाल आप लोगों के लिए आया है विच इज़ दौरे हाज़िर को देखते हुए, अगर हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं जहाँ पे हालात अबतर हैं, जहाँ पे बहुत सारी खराफात हमारे माशरे में हैं और ये आइडियल माशरा नहीं है, लेकिन अगर हम एक ऐसे इस्लामी माशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ पे मर्द हो या ख़ातून हो या कोई बच्चा हो, उसकी जान व माल को कोई ख़तरा ना हो और वो अपने आप को महफूज तसव्वुर करे, तो ऐसे माशरे की हम बुनियाद कैसे रखें? ये प्रोटोकॉल्स हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, लेकिन क्या हम एक तरह से उनसे किनारा कशी कर रहे हैं, आँख बंद कर रहे हैं? जब ये सोच लें कि जी माशरा ख़राब है तो इन पाबंदियों के साथ गुजारिए, क्या इससे वाकई माशरे में मस्बत तब्दीली आ रही है? नहीं, ये मेरा सवाल होगा, लेकिन इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं बारान रहमत। बहुत सारे आपके सवालात उलमाए कराम के लिए आ चुके हैं। पहले एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरुआत करते हैं जो कि हेल्थ केयर या इलाज मुआलजे से रिलेटेड है। ये बात तो हमें पता है कि दीन इस्लाम हमें ये वुसअत देता है, ये आज़ादी देता है कि अगर जान बचाने की नौबत आए तो आपका मुअल्लिज चाहे मर्द हो या औरत हो, उसके अंदर कोई महरम या पाबंदी नहीं है कि आप उसका इंतखाब नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम ऑफलाइन भी ये गुफ्तगू कर रहे थे कि कई ऐसे मामलात होते हैं जो इतने एक्सट्रीम नहीं हैं, वो जान बचाने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ आपका जो मुअल्लिज है वो माहिर और एक्सपर्ट वो है जो आपके जेंडर से ताल्लुक़ नहीं रखता। यानी एक ख़ातून मरीज़ है और एक मेल मुअल्लिज है, या फिर अगर एक ख़ातून मुअल्लिज है, डॉक्टर है और उसका मेल मरीज़ है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या गाइडेंस मौजूद है? सुनैरा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करें कि जान बचाने वाली सिचुएशन नहीं है लेकिन एक्सपर्टीज़, यानी 5 डॉक्टर्स में से बेहतर वो है जो प्रॉबेबली अपोजिट जेंडर से, तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, दीन इस्लाम में सिर्फ जान बचाने की बात नहीं है, मजबूरी की बात है। यानी असल में इन नमल आमाल बिन्नियात का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है, इसमें मैं वो आयत मुबारका का हवाला दूंगी कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुर्मत बयान फरमाई चीज़ों की, जी, हुर्मत अलैकुम मैता वद्दमा वल्लहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, तो उसमें फरमा दिया कि तुम पर ये 4 चीज़ें, तुम पर बहता हुआ खून, मुर्दार का जानवर और खिंज़ीर और जो गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबह किया गया हराम है। लेकिन साथ ही ये भी फरमा दिया वमिन तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्म अलैह, कि अगर तुम मजबूर हो, तुम्हारा इरादा सरकशी करने का, बगावत करने का या उस हुक्म को तोड़ने का नहीं है, तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ पे अगर इलाज की बात हो रही है या और दीगर कामों की जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, उसमें बात देखिए, अक्सर उलमा से आप सुनेंगे जान का ख़तरा,
ये दीन का कॉन्सेप्ट जान का ख़तरा नहीं है, ये मजबूरी है। अब भूख आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप 3 से 4 दिन भी भूख में सर्वाइव कर सकते हैं, अब मर नहीं जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया ही नहीं कि तुम मरने लगो तो खा लेना, ये फरमाया मजबूर हो, बेबस हो, तुम हलाल नहीं पाते, भूख लगी हुई है तो पेट भर भर के ना खाओ। बल्कि ये भी कुरान में पेट भरने वाली बात नहीं है, ये तो हमने आपकी बात से जो मैं समझ पाई हूँ कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड मजबूरी है, फरहाना आप इससे अग्री करती हैं कि मजबूरी का जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन पे सारा खेल है? ज़ाहिर है कुरान पाक से एक लफ्ज़ आया ना, तो हम कैसे अपनी राय उसमें दे सकते हैं। सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब एक बात बता दी हमें कि हाँ मजबूरी की हालत में इस चीज़ के लिए जाना जायज़ है, तो यकीनन हमें उसको फॉलो करना होगा, हम अपनी राय नहीं दे सकते। नहीं, मेरा सवाल करने का मकसद ये था, जैसे हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल ये है, उसमें आपका मकसद ये ना कि सोसाइटी में कुछ डॉक्टर्स के नाम बने हुए होते हैं, लोगों की राय कायम हो जाती है कि ये डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है या ये डॉक्टर कम अच्छा है। तो लेकिन हमें तो ये देखना है ना कि हाँ अगर वो काम तो वो भी सही कर रहा है और हमारा उसके पास जाना बेहतर है, हमने अपना सतर भी छुपाना है। औरत को तो ये हुक्म है ना पहले कि उसके सतर में रहते हुए तमाम काम जो जायज़ उसको बताए गए हैं उसमें रहते हुए काम वो कर सकती है। दूसरी डॉक्टर तो आप उसके पास जाएं, मजबूरी है या वो डॉक्टर नहीं है और एमरजेंसी की कंडीशन हो गई है और फिर आपको एक मेल डॉक्टर के पास जाना है, तो फिर तो मजबूरी की बात में तो इजाज़त है कि वो कर सकते हैं। खातून डॉक्टर क्या मना कर सकती है किसी मरीज़ को इस बेसिस के ऊपर कि भाई आप मर्द हैं और मैं आपके करीब आके आपका इलाज नहीं कर सकती? फिर वो बात है जो मैं बात अपनी थोड़ी सी पूरी कर दूं कि मकसद ये है कि जहाँ पर चॉइसेस हैं तो हमें हमेशा यही प्रेफर करना चाहिए कि मर्द मुआलिज से इलाज करवाएं, ख़वातीन मुआलिजा से इलाज करवाएं। लेकिन जहाँ चॉइस नहीं है, फ़र्ज़ करें कई कस्बे देहात ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ पर मामूली सी, अब ये बच्चों की पैदाइश एक नॉर्मल रूटीन है, पहले ज़माने में होम डिलीवरीज होती थी। थोड़ी देर पहले हम जैसे बात कर रहे थे कि किसी भी सर्जरी या ऑपरेशन में जो शख्स एनेस्थीसिया को हैंडल कर रहा होता है वो 99% 90% मेल होते हैं, तो आपको वहाँ पे आपके लिए रियायत है। इसमें बस ये थोड़ी सी मैं अपनी बात एंड करना चाहूँगी कि ये चीज़ें अगर आप इमरजेंसी केस नहीं है तो पहले से प्लान कर लें कि भाई ये बात अपना कंसर्न शो कर दें कि मैं फ़ीमेल ही, जैसे खातून जो हैं वो, अब हम लोग बाहर के मुल्कों में थे वहाँ पर भी ख़वातीन ही ज़्यादा डील करती हैं। अगर कहीं मेल डॉक्टर हैं तो आपको पूरा राइट है कि आप कहें कि मैं फ़ीमेल डॉक्टर्स चाहती हूँ। अच्छा, ये लचक भी अब आई है, वरना हम देखते हैं कि मगरबी ममालिक में इसको बड़ा बुरा समझा जाता था और एक टाइम ऐसा भी आया था बरतानिया में जो उन्होंने कहा कि बेशक आप बरतानिया के सिटीज़न क्यों ना हो, आपको NHS नहीं दिया जाएगा, वो जो उनकी फ्री हेल्थ केयर सर्विस या गवर्नमेंट की तरफ से होती है, क्योंकि आप लोग आके ये कंडीशंस लगाते हैं। हमारे पास तो जो अवेलेबल पर्सन है आप उसको यूज कीजिए, लेकिन अब प्रेफर यही कीजिए। लेकिन अगर मजबूरी है, अच्छा मैं इस पर थोड़ी पॉइंट ऐड कर दूं अगर आप इजाज़त दें। अब हम ये सवाल लगाते हैं कि ख़वातीन डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, जबकि कुछ साल पहले हमारे दीनदार लोग तो डॉक्टर बनने ही नहीं दे रहे थे ख़वातीन को, वहाँ एक और इशू था। तो आप जब उनको सर्जन नहीं, बड़ी बेहयाई होती है, ऐसा देखते हैं वैसा, यानी हम लोग इतना स्लो मूव कर रहे हैं। 500 साल के बाद हम वो बड़े सगीर के मुसलमान कहा कि गैप वहाँ पे नजर आता है। अच्छा जी, मुझे वेरी क्विकली जाना है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आज भी हमारे लिए बड़ा रेलिवेंट इसलिए बिकॉज अगर मेरिट की बेसिस में देखा जाए तो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में 80% बच्चियाँ ख़वातीन अपने सलाहियत की बुनियाद पर एडमिशन लेती हैं, लेकिन जब ग्रेजुएट करती हैं तो उसमें से 50% 60% को प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये गैप बढ़ रहा है तो यकीनन इसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा। अच्छा जी, बलोची टिक्का कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, इसके अलावा आपने क्या बनाया है जी आज? वो भी ओवन में? ठीक है सलमा जी, इसके लिए वापस आते हैं। अच्छा, एक और सवाल सर आया है अभी थोड़ी देर पहले, जैसे जिक्र हो रहा था, फरहाना आपा बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रही थी कि जो अव्वलीन अल्लाह ताला ने प्रोटोकॉल सेट किया है, खातून की ज़िम्मेदारी है कि अपने घर बार को देखे, बच्चों की तरबियत करें, लेकिन आज दौर हाज़िर में जिस तरह ख़वातीन काम भी करती हैं तो एक और पहलू जो घर में मेरे ख़्याल में इख्तलाफ का, नाचाकी का बायस बनता है, दोनों की अर्निंग पावर है। अलामा साहब, इस पर मैं ज़रूर चाहूँगी थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए, बिकॉज़ दोनों ऐसा लगता है टकराव किसी सूरत हाल हो जाती है, दोनों तरफ से गलती होती है। खातून भी ये वर्थ अपने हस्बैंड की इसी से मेजर करती है कि भाई तुम कमाते कितना हो, और दूसरी तरफ जब खुद फाइनेंशियली खुद मुख्तार होती है तो सुनना भी नहीं चाहती, बहुत ज़्यादा दबाव भी बर्दाश्त नहीं करती। ये हमारे लिए बड़ा एक थ्रेड बन रहा है, इस पर ज़रूर आप हमारी गाइडेंस कीजिए। अच्छा देखिए, इसके वजाहत करने से पहले एक चीज़ को समझ लें, कुछ मसाइल होते हैं वो इनफरादी होते हैं और कुछ होते हैं जो इज्तिमाई होते हैं। सही। इनफरादी और इज्तिमाई से मतलब ये कि मिजाज,
मैं आपके पास एक केस आया, उसमें एक लड़की गलत थी, तो आपने कहा जी लड़की ही गलत होती हैं। मेरे पास एक केस आया, मर्द गलत था, मैंने कहा नहीं जी मर्द ही गलत होते हैं। ऐसा नहीं, केस टू केस डिफ़र करता है। कहीं औरत गलत है, कहीं मर्द गलत है। अब हमारा ये है कि चूँकि लेडीज़ बात कर रही हैं वो कहेंगे नहीं जी सारे मर्द गलत हैं, और मर्द बात कर रहे हैं वो कहेंगे नहीं जी सारी औरतें गलत हैं। ऐसा नहीं होता। बहुत सी औरतें बहुत जगह गलत होती हैं, बहुत से मर्द बहुत जगह गलत होते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब जहाँ तक ये कमाने की बात है, ये मैंने देखा है फितरी इसमें क्या चीज़ है और क्या मिजाज है कि मर्द जब थोड़ा सा अर्निंग में या एजुकेशन में कम होता है अपनी बीवी से, तो थोड़ा सा उसमें एहसास कमतरी सा पैदा होता है कि मैं क्यों नहीं। उस एहसास कमतरी को वो दूर करने के लिए औरत पे अपनी हाकमियत बैठ शुरू कर देता है कि मैं मतलब मैं साबित हो कि हाँ मैं बड़ा हूँ, मैं भी हूँ। ये इनफरादी और इंसान की वो अंदर की कमी है जिसे वो पूरा कर रहा होता है। जो अंदर से हल्के होते हैं ना, खाली बर्तन बहुत बचता है। तो ये वो उनका मिजाज है। जो मजबूत होते हैं चाहे वक्ती तौर पे वो माशी तौर पे नीचे ही क्यों ना हो, वक्ती तौर पे इल्मी तौर पे और सलाहियती तौर पे अगर वो मजबूत है तो वो कभी भी इस चीज़ को अपने ऊपर नहीं बनाएगा। वाइस वर्सा अगर हम देखें तो औरत जो है वो कमा रही होती है, तो बहुत सी औरतें वो होती हैं वो ये कहती हैं जी मैं कमा रही हूँ तो मुझे मर्द की ज़रूरत क्या है, मुझे शौहर की ज़रूरत क्या है, मुझे बाप की ज़रूरत क्या है। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़रूरत से पैसा ही है। असल में हमने पैसे ही को मेयार बना लिया, हमने दौलत ही को मेयार बना लिया। हमारे माशरे की बिगाड़ और तबाही की बुनियादी वजह यह है, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे ख़ानदान हो, हमने सिर्फ ये देख लिया कि बस पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अभी बल्कि वो चल भी रहा था, आपने देखा होगा बिल गेट्स की जो तलाक हुई है, तो अगर पैसा ही सब कुछ होता तो इतना अरबपति जो है वो इस इतने शादी के इतने साल के बाद आके यूँ जुदा ना होता। बिल्कुल। हमें ये एहसास करना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें खल्क किया है, हमें उस जज्बे के लिए खल्क किया है, उस एहसास के लिए इंसान बनाया है जो जानवरों में नहीं है। वरना तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खा रही तो जानवर वाली ज़िंदगी हो गई। मियाँ है तो उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, बीवी है तो उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, बाप है तो उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, औलाद है तो उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। और उस जज्बे को महसूस करें कि अगर नहीं है किसी के पास 100 रुपये, वो आप पे नहीं खर्च कर सकता, लेकिन वो आपका जज्बा रखता है आपकी खिदमत करने का, आपसे मोहब्बत रखता है, किसी रिश्ते से हो, किसी नाते से हो, तो आप उस रिश्ते और जज्बे को अगर समझ लें तो ये पैसा जो है वो सानवी ऐसे बन जाए तो ये हमारी ज़िंदगी के 90% मसाइल है। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने किसी भी रिश्ते की मजबूती की बुनियाद आजकल के दौर में पैसा रख दी है। हमें लगता है कि वो रिश्ता पायदार ही तब है, कोई किसी की तरफ ज़्यादा रुजू इसलिए करता है कि भाई ये मेरा वो मालदार रिश्तेदार है कि मुश्किल का वक्त होगा तो मेरी मदद करेगा। लेकिन फरहाना भाई यहाँ एक बड़ी अहम बात ख़वातीन की फ़ितरत के हवाले से भी, और क्योंकि इस्लाम दीन फ़ितरत है तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर ज़रूर बयान करें कि जब हम बात करते हैं कि एक खातून कमाने लगती है, एंड दिस इज़ माई प्रॉब्लम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट एज़ वेल, कि हमारे यहाँ हर कोई कह रहा है कि औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दो तो वो एम्पावर्ड हो जाएगी। खातून को एम्पावर फील करने के लिए जो हमारे मज़हब ने प्रोटोकॉल दिया है, जिसमें एक महरम के तवस्सुत से उसके पास एहसास तहफ़्फ़ुज़ है। मसला कहाँ पे आ रहा है? जब खातून ख़ुद अगर कमाने के लिए निकलती है या दुनिया को ब्रेव कर रही है, फेस कर रही है, द वे द वर्ल्ड इज़ डिफ़ाइंड, उसमें कहीं ना कहीं सख्ती आने लगती है, क्योंकि वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो उसको घर से नहीं मिल रहा, वो ख़ुद उसको ब्रेव करके आगे बढ़ रही होती है। तो किस तरह आप इसमें उनको गाइडेंस कैसे देंगी? देखिए, अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला रिश्ता बनाया ना, वो मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये भी फरमाया कि मैंने ये रिश्ता बनाया ताकि तुम लोग एक दूसरे से तस्कीन हासिल करो, यानी तुम लोग मोहब्बत से रहो। एक बुनियाद ख़ानदान की रखी और उस बता दिया कि ये इसकी ज़िम्मेदारियाँ, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ। जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिल के चलोगे और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाओगे, एक खूबसूरत ख़ानदान की बुनियाद रखोगे, तो एक खूबसूरत माशरा बनेगा। एक खूबसूरत माशरा बनेगा तो एक अच्छी कौम आगे चल के बनेगी। तो अल्लाह ताला ने तो हर चीज़ डिफ़ाइन कर दी है। लेकिन अब मामलात ऐसे हैं कि कहीं पर, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया कि औरत में कुछ कमज़ोरियाँ हैं, कहीं पे मर्दों में कमज़ोरियाँ हैं, कहीं औरत फ़ाइट करती है और आगे निकलती है माशरे में। चूँकि जिस माशरे में इस वक्त हम रह रहे हैं, यहाँ पर औरतें ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं और वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बहुत अच्छी जॉब्स वो हासिल कर लेती हैं। और लड़के जो हैं वो थोड़ा सा पीछे हैं कि तालीम नहीं हासिल कर रहे, शौक़ ही नहीं है आजकल कुछ। और फिर जब वो उनको जॉब्स नहीं मिलती तो वो दूसरी वजूहात के अलावा जब औरत को देखते हैं कि भी ये तालीम याफ्ता भी है, अच्छा कमा रही है, तो उसे शादी कर लेते हैं।
ये एक प्रायोरिटी उनके जहन में होती है, और फिर ये भी चाहते हैं कि ज़िम्मेदारी भी वही निभाए। जब ये बैलेंस आउट हो जाता है ना, कि जो मर्द की ज़िम्मेदारी है, जिसको कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि तुम्हें कवाम बनाया गया है, यानी एक दर्जा तुम्हें ऊपर दिया है और इसलिए दिया है कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है। अब जब तुम खुद जानबूझकर वो ज़िम्मेदारी औरत पर डाल रहे हो और फिर एक्सपेक्ट ये करते हो कि घर के काम भी वो सारे करे, बच्चे भी पैदा करे, पाले भी उनको खुद, जब ये बैलेंस आउट हो जाता है तो तब ये माशरे में और घरों में बिगाड़ पैदा होता है। ना डाला जाए कि वो उसको निभा ना सके। औरतें जो है वो अपने हिसाब से फाइट करती हैं कि मुझे अपना घर भी बचाना है, बच्चों को भी देखना है, और उनके अंदर सख्तियाँ भी आती हैं, तलखियाँ भी आती हैं, और फिर वो जो घर की मोहब्बत, जो रिश्ता मोहब्बत पे कायम हुआ था, उसमें दरारें आ जाती हैं। एक शिराजा आप देखते हैं कि बिल्कुल बिखर जाता है, बिकॉज सब लोग एक दूसरे के साथ एक बस निभा कर रहे होते हैं, लेकिन मोहब्बतें नहीं होती। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को भी एक रेजोल्यूशन की तरफ लेके चलेंगे, और यकीनन अलमास हमारे साथ हैं, उनसे खूबसूरत सा कलाम भी सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी जनाब अली, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं कि जो सनद आपके पास मौजूद होती है, क्रेडिबिलिटी, इस पर बड़ी कम बात की जाती है कि अ लॉट ऑफ टाइम देयर इज ऑलमोस्ट प्रिटेंस, हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट करता है या अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल लगाता है। ये भी एक वादा है, ये भी आपके कॉल और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में इसकी एक वेटेज है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप लोगों को धोखा दे रहे हैं या आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं? ये खैर एक सवाल के तौर पे आया था, हमारी ऑफलाइन भी गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा अलामा साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इस वक्त देखें हम एक मस्बत गुफ्तगू कर रहे हैं, हम लोगों के मसाइल भी सुन रहे हैं, दीनी रूह से आप उसकी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, तो मीडिया को जब इल्ज़ाम दिया जाता है कि हमारे माशरे की बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह मीडिया है, ये प्रोग्राम भी तो मीडिया पे ही हो रहा है, तो आप टूल को बुरा कहेंगे, लोगों की जहन को बुरा कहेंगे? क्या वजह है कि जो ब्लेम दिया जाता है वो मीडिया को दिया जाता है माशरे की बिगाड़ का? असल में पहले तो मैं कहूँ, देखिए कि मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, और मीडिया वो ताकत है जो राई को पहाड़ बना दे और पहाड़ को राई बना दे, ये तय। दूसरी बात ये कि जब आप कोई चीज़ बार बार जैसे अभी रेहाना भी फरहाना कह रही थी कि बार बार आप पेश करते हैं, तो नेगेटिव चीज़ को भी अगर आप बार बार पेश करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी एक हकीकत अमल है। हम ये प्रोग्राम तो हम करते हैं, अब ये प्रोग्राम हम रमज़ान में कर रहे हैं, सही, और कितनी देर कर रहे हैं? 24 घंटे टीवी चलता है ना, 24 घंटे में घंटा 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, सही। लेकिन जो अच्छा, हम सिर्फ एक चैनल की नहीं, तमाम चैनल्स की बात कर रहे हैं और तमाम मीडियाज़ की बात कर रहे हैं, यानी आप तो सोशल मीडिया 20 को इन्वॉल्व कर लें आप उसमें, वो तमाम सोशल मीडिया प्लस ये विजुअल मीडिया प्लस और जितने हैं माहौल के मीडिया हैं, वो सब नेगेटिव काम कर रहे हैं। तो जब वो सब नेगेटिव काम कर रहे हैं तो उसमें अगर आपने कहीं एक छोटा सा 2 छींटे मार दिए तो वो प्यास नहीं बुझती। सही सही। मैं एक जुमला कह दूं, पता नहीं शायद इस पे मेरे ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहा जाए, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं बहुत ज़िम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ। हमारे यहाँ मस्जिद से मुल्ला वो इस्लाम नहीं पेश करता जो इंडिया के छोटे छोटे बच्चों के ड्रामों में इस्लाम पेश होता है, दीन पे, इंसानियत पेश होती है। वो कोई किसी मौजू पर ड्रामा हो, उसके आखिर में एक लेसन होता है उसका। हमारे तो बच्चों के लिए कोई टीवी ड्रामा ही अब नहीं आता, कोई प्रोग्राम ही नहीं आता कि जब बच्चा कभी बैठ जाए टीवी पे, वो सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, और सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं है। सही। जैसे अभी बात हो रही थी ऑफलाइन कि अब 2-2 महीने और 3-3 महीने में डॉक्टर भी बन गए और PhD भी बन गए और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता भी बन गए, तो वो सोशल मीडिया पे चूँकि कोई मयार नहीं है, तरबियत का नहीं है कि आप उससे तरबियत पा के वहाँ तक आएँ, तो आप जो चाह रहा है वो जो पेश कर रहा है वो हो रहा है, और वो सारी चीज़ें हर देखने वाला बच्चा उसको कंज्यूम कर रहा है, और उसको फिर वो ये सोचता है कि इस पे 5000 लाइक आ गए, इस छिछोरेपन पे, इस बेवकूफ़ी पे, इस जहालत, तो फिर मैं भी यही करूं, मुझे तो 2 लाइक। मुझे याद है आपके साथ ही, मैं नाम नहीं लूँगा, एक गुफ्तगू हो रही थी किसी की, उन्होंने कहा साहब मेरी उस पर तो इतनी ज़्यादा लाइक्स आई हैं और बाकी जो मैंने सीरियस की उस पर लाइक ही नहीं आती। तो अब ये जो लाइक और अनलाइक का मसला आ गया है, ये अनलाइक और लाइक का मसला हमें सारा माशरे को उस तरफ लेके जाए। ठीक है जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा 2-3 चीज़ें मुझे जल्दी से पैगामात आप तक पहुंचाने हैं। एक तो जी जैसे हम कह रहे थे माफ़ कीजिएगा
कि अगर आपने घर बैठे कोई भी चीज़ मंगानी है तो यकीनन आप दराज का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ग्रोसरी आइटम्स हो, फर्नीचर हो, घर का कोई भी सामान। इस रमज़ान ऑर्डर ऑनलाइन ऑन दराज एंड गेट इट। उसके लिए हमारे पास आपके लिए ये एक ज़बरदस्त सा वाउचर भी है, और ये वाउचर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको इस कोड को इस्तेमाल करें तो आपको तकरीबन 1000 रुपये की छूट मिल जाएगी। सो दिस इज़ अ ग्रेट वाउचर दैट यू हैव फॉर यू। अच्छा, इसके अलावा जी इजी कलर वन नेशन, उसका एक गिफ्ट पैक हमारे मेहमानों के साथ भी गया था और यकीनन अच्छी फीडबैक आ रही है। फरहाना, अब आपको कैसा लगा? आपने यूज़ करके देखा अभी तक? मास्क ईद के लिए रेडी हो जाएं, उसको इस्तेमाल करें, लेकिन आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजी कलर, यू कैन फाइंड देम ऑनलाइन। वन कलर वन नेशन इनका पैगाम है। और अब मुझे नज़र आ रहा है कि वेजिटेबल ब्रेड स्टिक्स भी बाहर आ गई हैं, हैं जी? हाँ, और हमारी बलोची टिक्का कढ़ाई भी रेडी है। इसको खाते कैसे? चावल के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं? तो ड्राई भी ले सकते हैं जी। अच्छा, इसका मसाला बहुत मज़ेदार होता है, ये मैं बता रही हूँ क्योंकि जब मैं फ्राई कर रही थी तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। बीच में लेमन था और उससे वो जो स्मेल और खुशबू आ रही थी ना, वो देखने टैंगी ये तो अभी तो हम मैंगो टैंग बना रहे हैं। मैंगो टैंग विद 7 अप। या, और इसमें आपने पानी भी मिलाया है या बहुत थोड़ा, सिर्फ डाइल्यूट करने के लिए, बहुत थोड़ा। ओके, चलें जी, ये हो गया दिल की बात मैंगो के साथ। दिस यू कैन डू विद एनी फ्लेवर दैट यू वुड लाइक। लेकिन आज हमारी गुफ्तगू आखिरी अयाम है जी रमज़ान मुबारक के, और हमारी कोशिश यही है कि आपके सवालात का ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दिया जाए। हमारा कल भी और परसों भी आपका साथ रहेगा। कोई और सवालात आपके हों तो हमें ज़रूर भेजाइएगा। डॉक्टर ज़ुनैरा का, फरहाना आपा का और अल्लामा साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाअल्लाह ताला आपसे बिल्कुल मुलाकात होगी, और यकीनन देखना यही है कि पूरा महीना कितना तेज़ी से रुखसत हुआ है, और अभी ऐसा लगता है कि तशनगी बाकी है। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनको कल लेके चलेंगे हम।